गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं इंजीनियर रविंद्र निरंजन, स्वागत है आपका बमौरी कला की लेबोरेटरी में। और इसे लेबोरेटरी कम छोटी सी आपकी लैब जरूर बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रयोग करने की कोई व्यवस्था नहीं है। आइए हम देखते हैं, छोटे से डिवाइस के बारे में बात करते हैं, जिस डिवाइस से हम क्या करते हैं, यांत्रिक ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं और चुंबकीय ऊर्जा को आपकी विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट है चालकता के ऊपर, कि किस प्रकार चालक के अंदर से हम विद्युत को प्रवाहित करते हैं। देन हम बात करेंगे सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की। तो ठीक है, आइए पहले डिवाइस की बात करते हैं। देखो बच्चों, जैसा कि हमें पता है कि ऊर्जा ना ही उत्पन्न की जा सकती है ना ही नष्ट की जा सकती है। इसे सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में क्या किया जा सकता है, सिर्फ परिवर्तित किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं, जैसे ही हम इसको घुमाते हैं तो हम कौन सी ऊर्जा का इस्तेमाल कर रहे हैं घुमाने में, यांत्रिक ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा। और यह हमारी यांत्रिक ऊर्जा चुंबकीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। और चुंबकीय ऊर्जा किस चीज में परिवर्तित हो जाती है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, जिससे हमारी क्या है, एक टॉर्च जलने लगती है। तो इस डिवाइस में हमने क्या देखा कि यांत्रिक ऊर्जा किसमें परिवर्तित हो रही है, चुंबकीय ऊर्जा में। किसमें परिवर्तित हो रही है, चुंबकीय ऊर्जा। और चुंबकीय ऊर्जा किसमें परिवर्तित हो रही है, विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में। इसके बाद हम देखते हैं चालकता का एक उदाहरण। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि चालक होते क्या हैं। तो वे सभी उपकरण जिनमें से विद्युत क्या हो जाती है, प्रवाहित हो जाती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, चालक कहते हैं। जैसे लाइट है, तुम्हारी घर में लाइट किसके सहारे से आ रही है, डोरी के सहारे से आ रही है। एक केबल डली होती है तभी आती है। क्या हम तुमसे बोले कि ये बांस का डंडा या फिर लकड़ी की सहायता से तुम ले आओ लाइट, तो आएगी क्या, नहीं आएगी। और कौन से तार डले हैं तुम्हारे, एल्यूमिनियम और कॉपर वायर डले हैं, जिनसे कि लाइट क्या है, एक खंबे से दूसरे खंबे के थ्रू आगे बढ़ती जाती है। और तुम्हें घर में लाने के लिए एक डोरी का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो अगर हम डोरी की बात करें तो डोरी क्या है, डोरी एक प्रकार का चालक का कार्य कर रही है। क्या कर रही है, चालक का कार्य कर रही है। तो हमने देखा कि चालक का उपयोग करते हुए कैसे विद्युत उसमें से प्रवाहित होती है। तो इसके लिए हम एक छोटा सा प्रोजेक्ट देखेंगे। ये हमने पेंसिल के अंदर जो ग्रेफाइट होता है, पेंसिल से के ग्रेफाइट को हमने कैसे एलईडी बल्ब से अटैच किया। किससे किया, एलईडी बल्ब से अटैच किया। और उसको क्या है, एक कुंजी से जोड़ दिया। ठीक है, वो कुंजी के दूसरे सिरे को एक आयरन रॉड से जोड़ दिया। और आयरन रॉड का एक सिरा जोड़ दिया बैटरी के प्लस से, और दूसरा सिरा जुड़ा डोरी के माध्यम से पेंसिल के ग्रेफाइट रॉड से, और ग्रेफाइट को दूसरे नेगेटिव से जोड़ते हुए, तथा उसी नेगेटिव सिरे को ब्लेड से जोड़ते हुए हमने एक मोटर में उस तार को जोड़ दिया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि लाइट अगर प्रवाहित होती है, हमारा बल्ब जलता है और ये हमारी मोटर घूमती है, तो इससे हमें क्या पता चलेगा कि लोहे की इसमें से प्रवाहित हो रही है, और यहाँ एल्यूमिनियम से प्रवाहित हो रही है ब्लेड से, और यहाँ ग्रेफाइट से हो रही है। तो अगर हमारी ये पंखी और बल्ब जलता है, तो इससे हम क्या समझेंगे कि ये तीनों विद्युत के क्या हैं, सुचालक हैं। और सुचालक हैं और विद्युत निकलेगी, तो हम इसको सुचालक बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं। तो सुचालक कब बोलेंगे, जब हम क्या करेंगे, इस कुंजी को दबाने से बैटरी से आने वाली ऊर्जा से ये बल्ब जलेगा और क्या होगा, ये मोटर घूमेगी। ठीक है, तो ये देखिए, तो हमने क्या देखा, ग्रेफाइट से आ रही है। तो पेंसिल के अंदर जो हमारी ग्रेफाइट रॉड होती है, वो क्या है, विद्युत की सुचालक है। ठीक है, इसके साथ साथ ये क्या है, लोहा है, स्प्रिंग काय की है, लोहे की है। तो लोहे से भी हमारा क्या हो जाता है, विद्युत करंट पास हो जाता है। ठीक है, इसके बाद तुम्हारा एक ब्लेड है, ब्लेड से पास हो रही है, और पास होकर क्या है, मोटर घूम रही है। ठीक है, तो इससे हमें ये निष्कर्ष पता चलता है कि वे सभी पदार्थ या वे सभी ऑब्जेक्ट जिनसे विद्युत क्या हो जाती है, प्रवाहित हो जाती है, उन सबको हमें बड़ी सावधानी पूर्वक यूज करना चाहिए विद्युत उपकरण में, क्योंकि हमें फिर करंट भी लग सकता है। मान लो हमने तुमसे बोला कि लोहे की रॉड से तुम फेस बदल दो, या लाइट का कुछ उपकरण इधर उधर कर दो, तो लोहे में आ जाएगा करंट, और लोहे के माध्यम से तुम्हें भी करंट लग जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपका, इसके पास से
आगे हम देख रहे हैं एक बार सोलर एक्लिप्स। सोलर एक्लिप्स मतलब सीधी सी बात है, इस प्रोजेक्ट में हम दोनों चीज देख लेंगे, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि सूर्य ग्रहण होता क्या है। सूर्य ग्रहण होता क्या है? तो जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाए तो सूरज से आने वाली किरणें किस पे पड़ेंगी? चंद्रमा पे पड़ेंगी। और चंद्रमा पे पड़ेगी तो चंद्रमा की छाया किस पे पड़ेगी? अरे पृथ्वी पे पड़ेगी भाई, सूरज से तो लाइट आ रही है, सूरज से तो आ रही है ना। तो सूरज से जैसे किरणें आएंगी, सूरज से आने वाली किरणें काय पे पड़ेंगी? चंद्रमा पे। ठीक है, चंद्रमा पे पड़ेंगी। जैसे ये देखा, ये सूरज से निकलने वाली रोशनी है। टॉर्च को हमने क्या मान रखा है? सूरज। तो सूरज से जो रोशनी निकल रही है वो कहां टकरा रही है? चंद्रमा पे। अब चंद्रमा पे अगर उजाला है तो क्या उजाला पृथ्वी पे हो रहा है? नहीं हो रहा है, क्योंकि इसकी चंद्रमा की परछाई किस पे पड़ रही है? किस पे? पृथ्वी पर पड़ रही है। और पृथ्वी पे परछाई पड़ने के कारण रात कैसी हो जाती है? काली। तो जब पृथ्वी, तुम्हारा चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है तो इस स्थिति को हम बोलते हैं सूर्य ग्रहण। क्या बोलते हैं? सूर्य ग्रहण। इसी के विपरीत यदि हम इसको घुमा दें या फिर पृथ्वी घूमते हुए, पृथ्वी एक चक्कर लगाती है कितने, तो पृथ्वी अगर घूमते हुए चंद्रमा ने चक्कर लगाते हुए दूसरी साइड आ गया, चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर कितने दिन उसमें लगाता है? नहीं, वो अपनी धुरी पर लगाती है पृथ्वी। ठीक है, वो सूर्य की परिक्रमा में लगाता है टाइम 365 दिन। तो जैसे ही प्रकाश निकला, अब कहां पृथ्वी कहां आ गई है? बीच में। अब पृथ्वी पर जो प्रकाश आ रहा है उससे क्या होगा? तुम्हारे चंद्रमा पे परछाई आएगी पृथ्वी की, तो चंद्रमा कैसा दिखाई देगा? काला। चंद्रमा कैसा दिखाई देगा? काला। तो इस स्थिति को हम क्या बोलते हैं? चंद्र ग्रहण बोलते हैं। तो सीधा सा फंडा है बेटा, हमें एक चीज याद रखना है कि सूर्य ग्रहण का मतलब क्या है? जब सूरज और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए तो क्या कहलाता है? सूर्य ग्रहण कहलाता है। और यदि पृथ्वी और चंद्रमा और सूरज के बीच में पृथ्वी आ जाए तो इसे हम क्या बोलते हैं? चंद्र ग्रहण बोलते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। करो।